दो अनाथ बहनें और छिपे हुए खजाने का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम आर्या था और छोटी बहन का नाम नैना। जब आर्या 10 साल की थी और नैना सिर्फ 7 साल की, तभी एक भयानक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो गई। माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनों को उनके चाचा रघुवीर, चाची कमला और उनकी बेटी पायल अपने घर ले आए। लेकिन असली सच्चाई चार दीवारों के अंदर छिपी हुई थी। सुबह होने से पहले ही आर्या, अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ। सूरज निकल आया और तुम दोनों अभी भी काम खत्म नहीं कर पाई। चाची, पहले कुएं से पानी लाई हूँ, फिर गायों को चारा दिया, बस आंगन ही बाकी है। हर रोज यही बहाना। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो खाना भी नहीं मिलेगा। आर्या चुपचाप सिर झुकाकर झाड़ू लगाने लगी। उधर छोटी नैना यह सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींग चुकी थीं। चाची, दीदी सुबह से बिना रुके काम कर रही हैं। इतना भी मत डांटा कीजिए। ओ, अब छोटी भी जवाब देने लगी। तुम दोनों भूल गई हो कि किसके घर में रहती हो। इतने में दरवाजे से रघुवीर अंदर आया। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? इन दोनों को जितना प्यार दो उतना सिर पर चढ़ जाती है। सुन लो, जिस घर में रहती हो उसी के हिसाब से रहना सीखो, वरना सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नैना की आंखों में पहली बार अपने चाचा के लिए नफरत दिखाई दी। उसे याद आया, मरने से कुछ दिन पहले उसके पिता ने उससे एक बात कही थी। नैना, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तो पुराने बरगद वाले कुएं को कभी मत भूलना। उस समय नैना बहुत छोटी थी। दोनों बहनें खेत की तरफ लकड़ियां लेने जा रही थीं। रास्ते में गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिराम बाबा मिले। उन्होंने दोनों को रोक लिया। बेटी, तुम दोनों बिल्कुल अपने पिता जैसी लगती हो। बाबा, क्या आपने पापा को जानते थे? तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान थे, लेकिन उनकी मौत जितनी दिखाई गई थी उतनी आसान नहीं थी। दोनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? हरिराम बाबा इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तांबे की चाबी निकाली। आर्या के हाथ कांपने लगे। यह चाबी तुम्हारे पिता ने मरने से 2 दिन पहले मुझे दी थी। उन्होंने कहा था, जब दोनों बेटियां 18 साल की हो जाएं, तभी उन्हें देना। पापा, इससे क्या होगा? यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जिस दिन यह चाबी सही ताले में लगेगी, उसी दिन तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। दोनों बहनें देर तक उस पुरानी चाबी को देखती रहीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी चाबी उनकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपा एक आदमी उनकी हर बात सुन चुका था और वह तुरंत दौड़ता हुआ रघुवीर के घर की तरफ भागा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। झाड़ियों के पीछे छिपा वह आदमी गांव का चौकीदार भोलाराम था। वह कई सालों से रघुवीर के लिए चोरी छिपे खबरें पहुंचाने का काम करता था। मालिक, बहुत बड़ी खबर है। ऐसी क्या बात हो गई? हरिराम बाबा ने दोनों लड़कियों को एक पुरानी तांबे की चाबी दे दी है। उन्होंने कहा कि उसी चाबी में तुम्हारे बड़े भाई का राज छिपा है। ये सुनते ही रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों गए? जिस बात का डर था वही हो गया। सीधे सीधे बताओ। अगर उन दोनों को सच पता चल गया तो यह घर, खेत और सारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? चाबी छीन लो। नहीं, अगर गांव वालों को पता चल गया तो शक हम पर आएगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। उधर आर्या और नैना झोपड़ी में लौट चुकी थीं। दोनों बार बार उस चाबी को देख रही थीं। नैना, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इस चाबी से कुछ अनर्थ ना हो। अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द लाएंगे।